नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे साथ जुड़ गई हैं मंजरी अग्रवाल जी। स्वागत कर लेते हैं। मंजरी जी, बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद। और चर्चा की शुरुआत करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से। उन्होंने बयान दिया है कि मुझे नहीं पता मैं कब तक जिंदा रहूंगा, क्योंकि बहुत लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं। एक्चुअल में अभी 2 दिन पहले जहां वो अपना वीकेंड बिताते हैं, उस रिसोर्ट्स में रात को 1:30 बजे के आसपास एक नॉर्थ कैरोलिना का युवक है, करीब 20 साल का, अब नहीं है इस दुनिया में। उसने जब एक गाड़ी बाहर निकल रही थी उत्तरी द्वार से, तो अंदर घुसने की कोशिश की। उसके हाथ में शॉट गन थी और एक तेल का डब्बा था। सीक्रेट सर्विस के लोगों ने उसको चेतावनी दी कि दोनों चीजें नीचे फेंक दो। उसने डब्बा तो रख दिया, लेकिन फायर करने की कोशिश की शॉटगन से, और उसको सीक्रेट सर्विस के लोगों ने वहीं ढेर कर दिया। इससे पहले भी आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक हो चुके हैं और अटैक की कोशिश की जा चुकी है। गोल्फ खेलने के लिए गए तो वहां पर भी एक हथियारबंद आदमी था, उसको गिरफ्तार किया गया। 4 दिन पहले उसको उम्र कैद की सजा सुनाई है अमेरिका की एक कोर्ट ने। इसके अलावा जुलाई 2024 जब 400 मीटर की दूरी से उन पर गोली चलाई गई, कान को छूती हुई निकल गई थी, वो बाल बाल बचे थे चुनाव प्रचार के दौरान। तो खतरा तो है, लेकिन आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पार्टीगत एक दुश्मनी होती है, या नीतियों को लेकर के होती है, या आपके स्टाइल को लेकर के होती है, वहां तक खतरे हैं, या मतदाताओं की तरफ से भी कोई खतरे हैं, और उनकी सहानुभूति अर्जित करने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप इन चीजों को मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मिक्टम जो है, उसको लेकर के ये पहले भी कह चुके हैं कि मुझे इसी बात का खतरा है और मुझे सही फीडबैक नहीं मिल रहे हैं कि लोगों में किस तरह की नाराजगी है। इनको ये भी लगता है कि इनके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। तो जिस तरह के खतरों की आशंका डोनाल्ड ट्रंप व्यक्त कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है, ये जरा जानने की कोशिश करेंगे। तो मंजरी जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं वो डीप स्टेट के अगेंस्ट जाती है। एक तो सबसे पहली चीज जो अमेरिका के बारे में फेमस है, मैं उसका खंडन करूंगी। अमेरिका लोकतंत्र नहीं, वहां एक इलेक्टोरल कॉलेज है, वो डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। और जो वोट्स है वो भले ही अलग हो, इलेक्टोरल कॉलेज ने अगर डिसाइड कर लिया तो प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज एक्चुअली इनका डीप स्टेट का एक पार्ट, पूरा डीप स्टेट नहीं है। अब वो इलेक्टोरल कॉलेज अपना कुछ फायदा देखना चाहता है। जो भी राष्ट्रपति वो इलेक्ट करता है, पैसे चाहिए, नेचुरली वो खर्चा करते हैं आपकी लॉबिंग और उस सब में। उनको पावर चाहिए ताकि वो अपने जो गन वायलेंस हो रही है लेकिन गन्स की बिक्री कम नहीं होगी, वगैरह वगैरह चालू रखे। विश्व में हथियारों की सेल हो, इसलिए कहीं ना कहीं लड़ाई होती रहे। पेट्रोल के दाम उनको कंट्रोल करने हैं, उनको फार्मा के थ्रू लोगों की जीवन मृत्यु का को कंट्रोल करना है। अभी वो एक प्लेटफॉर्म पे श्रीमती निर्मला सीतारमन बोल रही थी और उन्होंने कहा था कि कभी भी एक नया पैंडेमिक आ सकता है, उसके लिए आपको फंड अलग से रखने पड़ेंगे। ये विश्व को बता रही है और आपको सबको मालूम है कि निर्मला जी किसी भी बात को ऐसे कैजुअली नहीं कहती है। तो अंदर खाने कुछ साजिशें चल रही है। एनीवेज, तो ऑयल, फार्मा, आर्म्स, इनसे जो है ये चलाते हैं। और एक है सोशल मीडिया। ट्रंप ने आकर के इन चारों को बहुत ज्यादा तेजी से स्ट्राइक डाउन किया है। ऑयल के प्राइस में आप हमेशा एक शब्द सुनेंगे, चीप रशियन ऑयल। अब आप ये बताइए कि अगर अच्छी क्वालिटी का कोई तेल सस्ता मिल रहा हो तो हम महंगा क्यों ना लें, क्यों लें, उसी को लेंगे बिल्कुल। ना। तो आपकी पॉलिसी ऐसी है कि आपको ऑयल ट्रेड प्राइस कंट्रोल करने हैं। जैसे ही आप ऑयल प्राइस करेंगे, पूरे विश्व में हाहाकार मच जाएगा महंगाई के कारण, और बहुत सारे लोग इसके सफरर होंगे। एक
बहुत पहले करीब 6 साल पहले एक फाइल लीक हुई थी, उसमें ये था कि ये चाहते हैं विश्व की जनसंख्या आधी हो जाए, क्योंकि जितनी बड़ी जनसंख्या है इसको डीप स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकता। और इसीलिए हमेशा जो है मोदी जी अपनी बड़ी जनसंख्या को बहुत तारीफ करते हैं। ओके, तो अब जब ये कंट्रोल की बात आती है तो ट्रम्प के ऊपर जब ये कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं, ट्रम्प 1 में भी एप्स्टीन फाइल्स आई थी, ट्रम्प 2 में भी एप्स्टीन फाइल आ रही है। एप्स्टीन फाइल में केवल डोनाल्ड ट्रम्प को क्यों दिखा रहे हैं? आपके भी तो बहुत सारे लोग हैं। हर एक का एप्स्टीन फाइल में हजारों लोगों का नाम है। एक ट्रम्प हाईलाइट हो रहे हैं, मतलब ट्रम्प कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके कारण इस डीप स्टेट को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और जब उसके ऊपर भी ट्रम्प एप्स्टीन फाइल्स पे भी पिछली बार अंत में आई थी, अब की शुरू में ही आ गई है, और एप्स्टीन फाइल्स का एक नया चैनल बना लिया गया, और इसके बाद भी ट्रम्प बैक डाउन नहीं कर रहे हैं। तो अब उनको जो है जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कोशिश की जा रही है, और ये 1-2 जगह नहीं, बहुत जगह की जा रही है। अब जो जानने वाली बात ये है कि जो सीक्रेट सर्विसेज हैं, उसमें भी इनके लोग हैं, क्योंकि आपने देखा था सीआईए में, एफबीआई में, सब जगह इनके काम है। तो अब ट्रम्प को एक-एक व्यक्ति चुनना है। उनको आपने सुना होगा, एक बार मोदी जी ने भी गुजरात के एक मंच से कहा था कि मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा मुझे नहीं पता, पर मेरा जीवन मां भारती को समर्पित है। उनकी सारी चिंता ये थी कि जो पॉलिसीज उन्होंने लगाई, अगर वो नहीं रहेंगे तो ये सारी पॉलिसीज खत्म हो जाएंगी, और भारत का वही हाल होगा जो कांग्रेस शासित राज्यों में होता था। आज यही दिक्कत, यही पीड़ा ट्रम्प को है कि जब उनसे सीधे से नहीं लड़ पा रहे हैं, तो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। अब इसके बीच में है टैरिफ, जिसे दुनिया रूल बेस्ड ऑर्डर कहती थी। ये रूल बेस्ड ऑर्डर क्या है? रूल बेस्ड ऑर्डर ये है कि जितनी भी चीजें हैं वो अमेरिका सेंट्रिक हो। रिसोर्सेस किसी भी देश के पास हो, उसका दोहन अमेरिका करेगा, उसका फायदा अमेरिका का होगा। आपको ग्रांट्स और कर्जे के रूप में कुछ पैसा वापस कर दिया जाएगा, उसको भी आपको अमेरिका को चुकाना होगा। मतलब रिसोर्सेज आपके, फायदा अमेरिका का। दैट वाज द रूल बेस्ड ऑर्डर। इसको ट्रम्प ने टैरिफ लगा करके तोड़ दिया है। ट्रम्प आए, उन्होंने, सब लोग उनको पागल कहते हैं, बट द थिंग इज कि ट्रम्प पागल हैं और दीवाने हैं, ये कह करके आपकी एनालिसिस पूरी होती है, देन यू डोंट नो। वो आए, उन्होंने सबसे पहले टैरिफ लगाया। टैरिफ से आपको अपने देश पे कम कराना है, आपको जाकर के अमेरिका में ट्रम्प से बात करनी पड़ेगी। अब ट्रम्प ने वहां जाकर के सारे समीकरण पुराने तोड़ करके नई समीकरण बनाए। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अमेरिका टैरिफ लगा रहा है, भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट हमने पिछले 1 साल में साइन किए हैं। ये अचानक नहीं है, ये चमत्कार नहीं है। ट्रम्प ने अपने सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में यूरोप को अपना शत्रु घोषित किया, और यूरोप ने आकर के मदर ऑफ ऑल डील भारत से साइन की। तो ये हुआ है या करवाया गया है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये करवाया गया। अगर वहां से ट्रेड डील्स चलती रहती, मतलब देखिए, रशिया से जब इन्होंने तेल लेना छोड़ा तो किससे ले रहे थे? अमेरिका से। ओके, मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली ले सकते थे, बिल्कुल इनके पड़ोस में है, तो भी मिडिल ईस्ट से जाएगा अमेरिका, अमेरिका से आएगा यूरोप। तो वहां की लॉयल्टीज यूरोप की अमेरिका के साथ थी। जब अमेरिका ने इनको शत्रु घोषित किया तो ये भारत की तरफ आए। अब ऑयल माफिया, आप ये बताइए, इससे गुस्सा होगा कि नहीं? जो इनके यहाँ जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, जो सीनियर बुश थे, वो तो ऑयल लॉबी से आते थे, उन्होंने ही उनको प्रेसिडेंट बनाया है। तो वो लॉबी जो इनके यहाँ इतनी स्ट्रांग है कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट कराती है, आपने उसका धंधा पानी बंद कर दिया। समझिए, आपको बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज ट्रम्प के कार्यकाल में, पहले कार्यकाल में हुई थी, जिसके कारण इन्हें बैकलैश का सामना करना पड़ा था, वो कोविड था। कोविड पे हम ये करते वो करते, बाइडेन आए, बाइडेन ने कुछ नहीं किया। जो फाइजर जैसी कंपनीज को फायदा होने वाला था, वो फायदा भारत की जेनेरिक मेडिसिन को हो गया। आप देखिए, हमेशा ये साजिशें चलती रहती हैं कि कफ सिरप से बच्चे मर गए, ताकि आपका जो फार्मा उभरता हुआ एक लॉबी है वो खत्म हो जाए, और उनके यहाँ जो चाहे उन्होंने रिसर्च की हो नहीं की हो, महंगे दाम पे वो कुछ भी खिला दें, आप खा लीजिए। दैट इज द सॉल्यूशन। तो 2 चीजें ये तोड़ दी। यूक्रेन वॉर ने तीसरी चीज तोड़ दी, वो है इनकी आर्म्स लॉबी। भारत के हथियारों ने अमेरिका पे, चाइना पे, सब पे विजय वो की। और सोशल मीडिया, एआई समिट अभी हुआ है। अब सब चीजों का टाइमिंग देखिए, एआई समिट हुआ, उसके बाद ये सारी घटनाएं हुई।
जितने भी इनके सैम ऑल्टमैन वगैरह थे, सुंदर पिचाई वगैरह को तो कहिए तो वो तो भारतीय हैं, चलिए सैम ऑल्टमैन की मैं बात करूंगी। उनको कहा यहाँ पर आकर के अमरावती, विशाखापट्टनम, इन सब जगह पर वाइजैक वगैरह में यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, एआईसीटी बनेगी, वो सब होगा। तो अब इनका जो सोशल मीडिया कंट्रोल था वो भी जा रहा है, नैरेटिव की लड़ाई भी ये हारेंगे। तो अब यहाँ पर चीजें आ रही है। फिर इसी के साथ ही ट्रम्प ने एक और सीरियस वो की कि जो कोई भी देश अब हमारे विरोध में जाएंगे, इस लाइन पे नहीं आएंगे, मैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा 10% लगा दूंगा। मतलब जो अभी तक पहले 10% को किसी तरीके से सरवाइव कर ले गए थे, वो भी मजबूर हो जाएंगे ट्रम्प के साथ नई डील्स करने के लिए, और उसके बाद वो नेचुरली सारी बॉल्स भारत के पाले में आएंगी, और जो एक 1-1 था ना, वो स्टैब्लिश होगा। ट्रम्प के ऊपर गोली चला करके इन लोगों ने ट्रम्प का देखिए, ट्रम्प का विरोध केवल उस समय नहीं था। आप उस मीटिंग पे जाइए जो बराक ओबामा उस समय प्रेसिडेंट थे, ट्रम्प एक बिजनेसमैन की तरीके से वो मीट अटेंड कर रहे थे, और स्टेज पर से बराक ओबामा ने ट्रम्प का मजाक उड़ाया था। ठीक है, ये वो समय था। मतलब उस समय मैं उतनी अमेरिकन पॉलिटिक्स में थी नहीं, बट उस समय भी ट्रम्प कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे प्रेसिडेंट चढ़ा हुआ था, डीप स्टेट चढ़ा हुआ था। आज सब जानते हैं बराक ओबामा डीप स्टेट का फ्रंट फेस, और ये जो बाइडेन की सरकार थी वो ओबामा 3 थी। तो वो समय से उसको चैलेंज करके फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस बन करके अमेरिका के हितों की बात करने वाला कोई अगर है तो आज भी केवल ट्रम्प है। मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, ईरान वाला ड्रामा चल रहा है, सब आप चीज देखिए, यूक्रेन को किसी तरीके से ये जिलाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उस बहाने जो मनी मनी साइफन हो रहा है, उससे बहुत सारे गोरख धंधे चल रहे हैं। चीजें अब इस परकोलेशन पे आ रही हैं कि मिड टर्म इलेक्शन में ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प को खारिज कर दें, ताकि अपना कोई व्यक्ति बढ़ा करके यहां से वो डैमेज कंट्रोल कर ले जाएं। और ट्रम्प ने भी इसे आर पार की लड़ाई बना दिया है कि वो उसको खारिज नहीं होने देंगे। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जो गवर्नर्स की अभी मीट हुई है थोड़े दिन पहले अमेरिका में, उसमें ये एक चीज आई है कि उन अमेरिका स्प्लिट होने के यहाँ पर बीज पड़ चुके हैं। जो रिपब्लिकन डेमोक्रेट गवर्नर्स हैं, वो ट्रम्प के हाथ, उसमें भी एक दो उधर जाएंगे, कुछ एक दो डेमोक्रेट्स इधर आएंगे, बट अब वहां पर पाले बदल रहे हैं। एंड कैलिफोर्निया इसकी शुरुआत है, क्योंकि कैलिफोर्निया में बहुत सारे जो अमीर लोग हैं, उन्होंने अपना घर बार बेच करके जो है फ्लोरिडा वगैरह वो दूसरी जगह पर शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। तो अब देखिएगा कि बहुत इंटेंस पॉलिटिकल गिमिक होगा। और जो ये कहा जाता था ना कि लोकतंत्र अहिंसक होता है, लोकतंत्र में जितनी हिंसा हो सकती है उसका उसकी ओर इंगित किया है, पॉलिटिकल असैसिनेशन की ओर इंगित किया है ट्रम्प ने, कि जिसको ये लोकतंत्र में जीत नहीं पाते हैं उसका असैसिनेशन करा करके अपने लोग बैठाना चाहते हैं। और अभी कुछ दिन पहले ट्रम्प ने एक फाइल लीक कराई थी, नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, एनईडी जो इनका है, वो सीआईए के विद इन जो मतलब एक ये खुफिया वो था, संस्था है वो, जिसका काम ही अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसीज विश्व के दूसरे देशों में बनवाना, और अगर ना बन पाए तो हत्या, सत्ता परिवर्तन और किसी भी तरह के गिमिक का सहायता लेना। जो अब वही आप कह लीजिए कर्मा रिटर्न है जो आज तक विश्व में अमेरिका करता आया है। नाउ अमेरिका इज फेसिंग दैट बैकलैश। अब आ जाता है अमेरिकन जनता पे। अमेरिकन जनता के क्या हाल है? बुरे हाल है। आज तक जो मोटी मलाई खाती रही, जो दूसरों के स्वेट से ब्लड से आई है, वो मोटी मलाई इनके हाथ से छीनी जा रही है। फूड कूपन बंद हो गए बहुत सारे, जो वो कहते हैं ना मलाई मक्खन, सब बंद हो गया है। अब क्या है, सूखी रोटी खाने की नौबत आ रही है, क्योंकि जितने भी टैरिफ है उसके कारण जो सामान महंगा हो रहा है वो अमेरिका में हो रहा है। तो जनता को ये करप्शन नहीं समझ में आ रहा। तो वो काफी हद तक एंटी ट्रम्प है, और मीडिया उसमें ट्रम्प को पागल बना बना करके आ, ये कहना चाहिए फ्यूल कर रहा है। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है। ये जो आजकल भारत में यूएस डील के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जो बयानबाजी हो रही है, अमेरिका में जो एंटी ट्रम्प लॉबी है, जिसमें डीप स्टेट और
जिसमें आपके सोरोस एंड गैंग वो सारा कुछ, उनसे कोई कोरिलेशन देख रही हैं आप यहाँ के इन बदमाश टाइप लोगों का? देखिए जब तक 2G 4G जीजाजी हो रहा था, यही गैंग जीरो लॉस थ्योरी दे रहा था, राइट? स्पेक्ट्रम पे जब हुआ था, तो द थिंग इज कि जब एक्चुअल भारत का लॉस होता है तो ये जीरो लॉस थ्योरी लेके आते हैं, और जब भारत का एक्चुअल फायदा होता है तब इनके पेट में दर्द हो जाता है और उस ट्रेड डील के ऊपर ये उंगली उठाएंगे। जैसे रफाल की डील थी, सुप्रीम कोर्ट गए, सब कुछ हुआ, निकला क्या? कुछ नहीं। ओके, कितनी बार ये मोदी के ऊपर ये कमेंट करके और इल्जाम लगा करके चौकीदार चोर का नारा दे करके, अभी भी देखिए एआई समिट हो रहा था तो कपड़े उतार के पहुंच गए। तो वही है कि जब आप हवन करेंगे तो राक्षस हड्डी डालने आएंगे, और ये हड्डियां आपको क्या बता रही हैं कि जो आप कर रहे हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल डील है। अब जो ये अमेरिका और भारत की ट्रेड डील साइन हो रही है, भारत अमेरिका का इंपॉर्टेंट सप्लाई पार्टनर हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो जाएगा। इस डील के थ्रू बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका ने ट्रंप ने पिछले दिनों एक चीज और कही थी, नो इंडिया नो कोर्ट। तो आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में ऊपर आ रहे हैं, आप इकोनॉमिक पार्टनरशिप में ऊपर आ रहे हैं, आपका ट्रस्ट फैक्टर एक अलग लेवल पे जा रहा है। उसके बाद अच्छा, एक समय यही कोटरी थी जो कहती थी कि मोदी के वीजा को अमेरिका वीजा ना दे, चिट्ठी लिखी थी, याद है? तो अमेरिका अगर मोदी चले जाते, अब तो अमेरिका मोदी के पास आ रहा है ना, तो जिनको मोदी के एक वीजा से समस्या थी उसने अमेरिका विजय कर लिया एक हिसाब ये बोलिए। जो 2014 के दशक में समय में यहाँ पर होता था, वो सारी साजिशें आप उठा करके देख लीजिए, वहां अमेरिका में चल रही है। यहाँ डिक्टेटर और सन की और पता नहीं क्या कहते थे, सारी एनालिसिस इसी बात की। तो ट्रम्प तो पागल है। जब आपको कुछ नहीं मिलता, आपको वो समझ में नहीं आता वो टैरिफ क्यों लगाता है, वो टैरिफ क्यों हटाता है, जो वो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, तब यही तो कहते हैं ट्रम्प पागल है। ओके, बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पे एक डिस्कॉर्ड शो कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। अभी एआई समिट का कितना मजाक उड़ाया है कि एक एक बंदे को, मुझे तो लगता है कि उसको डिलिबरेटली वो रोबोटिक म्यूल खरीदवा करके स्टॉल लगवाई है ताकि आप इस पूरे समिट का मजाक उड़ा सकें। ओके, वही। तो वो सब प्लान आप वहां पे कर रहे हैं, वही चीज आप अमेरिका में कर रहे हैं। आसान नहीं है वहां के लोगों के लिए इस समय। उनकी जो मतलब टैक्स बढ़ गए, टैरिफ बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, सब कुछ है। लेकिन अगर आपको किसी जगह भी कोई स्ट्रक्चरल चेंज करना है जो अमेरिका मांग रहा है, इस तरीके से $50 ट्रिलियन का इनका जल्दी ही कर्ज हो जाएगा, अमेरिका वैसे भी नहीं सरवाइव करने वाला था। तो ऐसे में गाड़ी को ब्रेक मार के रोक करके रिवर्स गियर में डालने के लिए जो ट्रम्प कोशिश कर रहे हैं, विरोध का सामना होगा। और यहाँ के लोग अच्छा, इस डील में कहीं ना कहीं मोदी और ट्रम्प की जुगलबंदी है। मेडिसन स्क्वायर में अगर हम कहें कि मोदी और ट्रम्प अमेरिका में सरकार बनाते हैं तो सब कहेंगे पागल हो गई है। लेकिन मेडिसन स्क्वायर वो जगह थी जहां आपकी बार ट्रम्प सरकार का नारा आया था, मोदी जी ने ट्रम्प को इंट्रोड्यूस किया था, और एक हिसाब ये कह लीजिए कि उसको बहुत अच्छा इंडियन डायस्पोरा से पुश दिलवाया था। तो आप अमेरिका में एक धमक रखते हैं, ये किसको पसंद आएगा? अमेरिका अब आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। आप अमेरिका के पास जाते थे ना इससे पहले, पाकिस्तान और भारत दोनों के प्रधानमंत्री जाते तो कंपटीशन होता था किसको भीख ज्यादा मिलेगी। ऐसे में अगर अमेरिका इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी बनाए, इंडिया को मेजर पार्टनर बनाए, भारत को के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, तो इस कोठरी के पेट में दर्द होगा और बिल्कुल नतीजा सामने। सही कह रही हैं। अब जरा थोड़ी सी बात कर लें प्रधानमंत्री के इजराइल दौरे को लेकर के, कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अभी से बहुतों के पेट में दर्द उठनी शुरू हो चुकी है। जयराम रमेश की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, हालांकि आमतौर पर मैं इनको सुनना बंद कर चुका हूं, लेकिन देखा, चूंकि इजराइल पर बोल रहे थे, प्रधानमंत्री पर बोल रहे थे कि फिलिस्तीन को छोड़ दिया, इजराइल जा रहे हैं। फिलिस्तीन को कब भारत ने छोड़ दिया? फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से लगातार भारत के संपर्क रहते हैं, प्रधानमंत्री बात भी करते रहे हैं।
हमने वहाँ मदद भी भिजवाई है, तमाम चीज़ें हुई हैं। तो इस तरह के दुष्प्रचार और वहाँ से भी सुनने को मिल रहा है कि सांसदों का एक वर्ग है, जो प्राइम मिनिस्टर के पार्लियामेंट को संबोधित करने के समय बायकॉट की धमकी दे रहा है। तो ऐसे में नेतान्याहू ने कहा, जो जानकारी मिल रही है कि जो पूर्व सांसद हैं, उनको भी बुलाया जाएगा ताकि वहाँ पर सीटें खाली ना दिखाई दें। तो ये कौन लोग हैं जो, और ज़ाहिर है अगर इज़राइल जा रहे हैं, तो आयरन डोम की भी बात होगी, तमाम दूसरी चीज़ों की बात होगी। जिन दुनिया के जिन देशों से हम अपनी सुरक्षा और जो हमारी ज़रूरतें हैं, सरहदों की रक्षा के लिए भी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, उनमें इज़राइल भी बहुत महत्वपूर्ण एक देश बन चुका है और वहाँ से हमें समय-समय पर बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि अस्त्र-शस्त्र मिलते रहे हैं। तो ऐसे में अगेन वही बात, जिस तरीके से राफेल का विरोध किया जा रहा था, इसी तरीके से अब प्रधानमंत्री के वहाँ विजिट और जो समझौते प्रस्तावित हैं, उनको लेकर के भी अब पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो गई है। देखिए, एप्स्टीन फाइल में आपको याद है, मोदी का नाम इज़राइल में ही घसीटने की कोशिश की गई थी, राइट? तो भारत और इज़राइल का जो समझौता होने जा रहा है, वो इसके लिए, इन लोगों के लिए बहुत बड़ी हार है। एक समय में आप 2000 में बनने वाले जूते को इज़राइल एक्सपोर्ट करते थे, वहां से फिर वो 25,000 में मंगवाते थे। ये थी कांग्रेस। और अब क्या हो रहा है, इज़राइल अभी पीयूष मिश्रा जी ने पिछले 1 महीना पहले करीब कुछ डील्स अनाउंस की थी इज़राइल के साथ। तो इज़राइल अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है और प्रोडक्शन भारत में कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में एक्सपीरियंस है, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो रॉ मटेरियल है, और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज है फॉर मेक इन इंडिया। जो पैलेस्टीन के लिए शुरू से उन्होंने इजराइल को इग्नोर किया है, और जो हालत भारत और पाकिस्तान की, वही तो इजराइल और पैलेस्टीन की कहानी तो एक ही है, राइट? तो एक जो नेचुरल आपका एफिनिटी होती है, वो नेचुरल एफिनिटीज आपकी ज्यूज के प्रति है, इसराइल के प्रति है, वो एस्टेब्लिश हो गया। अब ये जो जाकर के दौरा करेंगे, वो एक कोट की, मैंने पहले, बहुत पहले एक वो कहा था कि जब ट्रम्प जीत जाएंगे तो एक कोट बनेगा जिसमें ट्रम्प, पुतिन, नेतन्याहू और मोदी होंगे। एंड सेम थिंग अब आपको फिर से दिख रही है। नेतन्याहू ने जब से ये पैलेस्टीन वाला केस हुआ था, तब से थोड़ी बैक सीट ले ली थी, और अब वो वापस ऊपर आ रहे हैं। रहा मोदी जी के बाइकॉट का, तो जब नेतन्याहू यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री को बुलाया था। आपको याद होगा, शाहरुख खान वगैरह ने उनका बाइकॉट किया था ओवर पैलेस्टीन। पैलेस्टीन इज अ हाइप थिंग, जैसे यूक्रेन वाला था। जो समझना चाहते हैं वो समझते हैं इस बात को, कि जब आपको सारी ग्रांट्स वगैरह इजराइल के थ्रू मिल रही है, तो आपको इजराइल के ऊपर हमला क्यों करना है? वो भी एक म्यूजिक फेस्टिवल में। वो कितना बड़ा हमला था, जिस तरह से आपने उनके बच्चों को माइक्रोवेव में जला के वो किया था। तो आपको क्या लगता था, शाबाशी मिलेगी? यही होना था, यही। लेबनान ने साथ दिया। अब लेबनान को भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, अमेरिकन एम्बेसी वहां पे कह रही है लेबनान खाली करो। तो द थिंग इज, हर देश में डीप स्टेट होता है, इजराइल में भी एक डीप स्टेट है, जो मोदी की बढ़ती इजराइल में पॉपुलैरिटी नहीं चाहता। सारी घटना कब हुई? जब आपने आईमैक अनाउंस किया, और उसके 27 दिन के अंदर में पैलेस्टीन ने अटैक कर दिया था। हाइफा पोर्ट अडानी डेवलप कर रहे थे। तो ये आईमैक का विरोध है कि इजराइल के थ्रू होकर के हम मेडिटेरेनियन में जाएंगे, और मेडिटेरेनियन से हम यूरोप पहुंच जाएंगे। ये ट्रेड रूट की लड़ाई है। नेतन्याहू इसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, तो वहां का जो डीप स्टेट है वो इसमें प्रॉब्लम देगा। वो कह रहे हैं हम बायकॉट कर लेंगे, उन्होंने कहा ठीक है, हम पुराने एमपी बुला लेंगे। देखिए, वहां पर मोदी जी जा रहे हैं, और इसराइल और भारत एक नए समझौते और एक नए पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। आपको वो समुद्र के किनारे टहलने वाली और वो डिसैलिनेट करने वाली जीप वगैरह, मशीन्स वगैरह, वो याद होंगी। तो जो भारत की जल की समस्या थी उसमें, और हर चीज से, टेक्नोलॉजी से, आपको याद है करगिल में नाइट विजन हमें इसराइल से मिला था, तब हम ये युद्ध जीते थे। तो
बिल्कुल। आज वो सारी चीजें एक नई दिशा की ओर हो रही है और ज्यूस के पास जो टेक्नोलॉजी अगर वो भारत को मिल जाएगी, आप अभी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देख रहे हैं ना 29 तक, ये आपको 7-8 ट्रिलियन हो जाएगी अगर अभी से आपको काम करे। तो समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे और उसके कारण आपको ये जो समझौते हो रहे हैं, जो भारत हर जगह रेयर अर्थ कॉरिडोर बना रहा है, हर देश से अब एक अलग तरह से समझौते कर रहा है, वो इजराइल के साथ जो होगा ये बेसिक है। क्योंकि आप देखिए जर्मनी की टेक्नोलॉजी ज्यूस की है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी ज्यूस की है। अब आप अगर सीधे जाकर के वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, भारत में प्रोड्यूस करेंगे, भारत लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ेगा और उसको हाइफा पोर्ट आसानी से मिल जाएगा, तो हमारे ट्रेड रूट का आसानी हो जाएगी। दे कैन नॉट टॉलरेट भारत की इतनी सफलता। वो ये साबित करना चाहते थे सांप शकुंदर का देश है और यहाँ पे सुई नहीं बनती है। आपने उल्टा कर बिल्कुल दिया। सही कह रहे हैं मंजरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और मुझे लगता है दर्शकों को ये चर्चा पसंद आई होगी, तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।